लोकसभा के बाद राज्यसभा से रक्षा मंत्री का चीन को करारा जवाब। कहा, सेना का मनोबल काफी ऊंचा है, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार। मोदी सरकार की ओर से कृषि ऑर्डिनेंस लाए जाने का विरोध तेज। कई राज्यों के किसानों ने जताया विरोध। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी बोला हमला। अनाज मंडी को खत्म करने का लगाया आरोप। दिल्ली दंगा मामले को लेकर विपक्षी नेताओं ने की राष्ट्रपति से मुलाकात कर विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन और कहा निष्पक्ष जांच हो। भारत चीन विवाद के बीच एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने चीन को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि भारतीय सैनिक इतने सशक्त हैं कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गुरुवार को संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है। एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने चीन को सख्त लहजे में कहा है कि अगर एलएसी पर तनाव रहा तो दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ना तो हम देश का मस्तक किसी भी कीमत पर झुकने देंगे और न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लद्दाख में चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन साथ ही मुझे भरोसा है कि हमारा देश और हमारे वीर जवान इस चुनौती पर खरे उतरेंगे। मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि हम एक ध्वनि से अपनी सेनाओं की बहादुरी और उनके अदम्य साहस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। दरअसल गलवान घाटी में 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारत के 20 सैन्य कर्मियों के शहीद होने के बाद पूर्वी लद्दाख में तनाव बढ़ गया। पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात भारतीय भूभाग पर कब्जा करने की चीन की नाकाम कोशिश के बाद स्थिति और बिगड़ गई। कई स्तरों की बातचीत के बाद भी चीन दो मुंह की बातें किए जा रहा है। सरकार द्वारा कृषि ऑर्डिनेंस लाए जाने का लगातार विरोध हो रहा है। कई राज्यों के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस भी इस मामले पर सरकार को जमकर घेर रही है। अनाज, प्याज, आलू समेत कई सामानों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करने वाले आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को संसद के निचले सदन में पारित कर दिया गया, लेकिन इसके खिलाफ कांग्रेस का विरोध कम नहीं हो रहा। जेपी नड्डा की ओर से बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद अब कांग्रेस ने एक बार फिर बिल को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। अनाज मंडी, सब्जी मंडी यानी एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी को अगर आप खत्म कर देंगे तो कृषि उपज खरीद व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। किसान की कपास को, किसान की गेहूं को, किसान के चावल को, मक्का को, बाजरा को, सरसों को खरीदेगा कौन? रेट निर्धारण कौन करेगा? दूसरा, जैसा मेरे साथी रवनीत बिट्टू जी ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देगा? अनाज मंडी, सब्जी मंडी के अंदर यह गारंटी है कि अगर पीआर धान यानी चावल बिकेगा तो 1900 रुपया क्विंटल भाव मिलेगा, पर किसान के खेत में, किसी के राइस शेलर में, किसी के गोदाम में, किसी के साइलों में 1900 रुपये क्विंटल पीआर धान की कीमत मिलने की गारंटी क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू कर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का यह षड्यंत्र है। तीसरा, मोदी सरकार का यह दावा कि कोई किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, यह झूठ है। आज भी किसान चाहे देश के किसी कोने में फसल बेच सकता है, पर नरेंद्र तोमर जी के पास तो अगर आप इलेक्शन एफिडेविट उठाएं तो उनका स्टेटस सोशल वर्कर है और खेती की जमीन के नाम पर नील लिखा है, नील लिखा है। आज जो कैबिनेट में नहीं बोले, हरसिमरत कौर कैबिनेट में नहीं बोले, आज उनके प्रधान को यहाँ पे बोलना पड़ा। जहाँ बोलेंगे, क्योंकि एक फायदा जरूर है, क्योंकि वोटिंग नहीं होनी, कोविड के जरिए किसी को पर्ची नहीं देनी, ये स्पीकर साहब ने कहा है। इससे ये बचाव हो जाएगा भी कौन अगेंस्ट है कौन नहीं है अगेंस्ट, क्योंकि वोटिंग डिवीजन के साथ नहीं होनी, सिर्फ यस और नो होनी है। तो बाकी ये मैंने जैसे कहा भी जो ऑर्डिनेंस आपके लाया हुआ उसके सामने आपका हालात देख लो भी उसका क्या हुआ। और कहीं भी अगर ये आपने अजमाना है, एमएसपी तो हर स्टेट में देश में नहीं है, पंजाब, हरियाणा और कहीं थोड़ा राजस्थान, यूपी कहीं कहीं है एमएसपी, मध्य प्रदेश वो भी थोड़ा। अगर
एमएसपी के से ज्यादा को खरीद करता होता तो आज तक हर मंडी में बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं वो ज्यादा ले लेते। क्यों नहीं? कहीं क्यों एमएसपी से हर फसल नीची बिकती है? चाहे साउथ में आप चले जाओ, कॉफी की बात करो, पेपर की बात करो, कोकोनट की बात करो, और चाहे मेज की, मूंग की दालों की बात करो, कोई रोकने वाला है? आज क्यों नहीं ले रहा? जब एमएसपी खत्म होगी तो उसके बाद क्या कोई जादू हो जाएगा, भी लेने लग जाएंगे? आज प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन के ये काला दिन माना जाएगा भी। आज 17 तारीख मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर किसान और जो धरती है हमारी जहां से फसल उगती है उसके लिए आज सबसे बुरा दिन, काला दिन शब्दों में ये लिखा जाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में ज्यादातर कृषि उत्पाद सरप्लस हैं और इसके बावजूद कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग के अभाव में किसान अपनी उपज का उचित मूल्य पाने में असमर्थ रहे हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम की तलवार लटकती रहती थी। ऐसे में जब भी जल्दी खराब हो जाने वाली कृषि उपज की बम्पर पैदावार होती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और बम्पर पैदावार होती है। इसीलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू आदि को इस एक्ट से बाहर किया गया है। कि मॉनसून सत्र में जीएसटी को लेकर भी आज जमकर हंगामा हुआ। राज्यों के बकाया जीएसटी को लेकर कई पार्टियों ने इसका विरोध किया और सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द इसको रिलीज किया जाए। दिल्ली में चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और राज्यों को जीएसटी के भुगतान की मांग की। इस प्रदर्शन में टीआरएस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, आप, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के सांसद शामिल थे। इन दलों की सांसदों ने संसद में इस मुद्दे को उठाया। दरअसल सरकार ने जीएसटी कलेक्शन में आई कमी की भरपाई के लिए राज्यों को 2 विकल्प दिए। इन विकल्पों के तहत राज्य बाजार से कर्ज उठा सकते हैं और राजस्व की कमी की भरपाई कर सकते हैं। राज्यों के पास दूसरा विकल्प ये है कि वो क्षतिपूर्ति की पूरी राशि विशेष उपाय के तहत कर्ज उठा लें। देश के तकरीबन 10 राज्य ऐसे हैं जो केंद्र की दलील से इत्तेफाक नहीं रखते और वो खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे दलों के सांसदों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए अपना विरोध दर्ज कराया और जीएसटी के भुगतान की मांग की। रंगों में पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और इसी को लेकर विपक्षी दलों ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले की जल्द से जल्द निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। दिल्ली दंगों की जांच में पुलिस की भूमिका को लेकर विपक्ष के नेताओं ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, डीएमके नेता कनिमोझी और राजद सांसद मनोज झा राष्ट्रपति से मिले। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से मांग की है कि दंगों की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। वहीं राष्ट्रपति कोविंद से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने कहा कि जो लोग जनता को सही बात समझाने का काम करते रहे, अहिंसा की बात करते रहे, उन पर हमला किया जा रहा है। ओपोनेंट को या इकोनॉमिस्ट, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के लोग और पॉलिटिशियंस लोग जिन्होंने जाके सीएए के बारे में, एनआरपी, एनपीए के बारे में जो भी चीज़ें थी उसके बारे में जाके एक एड्रेस करने की, जनता को, लोगों को, स्टूडेंट को उजागर करने की कोशिश की थी कि भाई ये हकीकत है, लेकिन उनका नाम भी उसमें डाल दिया है चार्जशीट में, जैसे वो लोग राइट्स को उकसा रहे थे। सही बात तो ये है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको तो प्रोटेक्शन मिल रहा है और जो लोग जाके सही बात, असलियत बताने की कोशिश कर रहे हैं या उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग रिलीफ काम कर रहे हैं, उनका नाम किसी तरह से या उनको बुक करने की कोशिश हो रही है। तो हम समझते हैं ये बड़ी डीप साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है और राष्ट्रपति जी को हमने बताया कि इसके बारे में जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या ये सही रास्ते पे चल रही है या किसी ने दी हुई किसी लाइन पे चल रही है, ताकि अपने जो ओपोनेंट है
और जो लोग आवाज़ उठाते हैं जब सरकार गलत काम करती है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही है वो आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। इससे तो ये होगा भविष्य में कि जो राइटर्स हैं उनको एनकरेजमेंट मिलेगा, और जो लोग सही माने में लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या रिलीफ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, या सही बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह बंद करने के बारे में माननीय राष्ट्रपति जी को हमने एक मेमोरेंडम दिया है। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, उनसे कहा है कि ये साजिश हो रही है, इसको रोकना चाहिए। That they are making it out of a conspiracy of anti-CAA protesters as being responsible for the riots. This is a conspiracy that the Union Home Minister articulated his chronology, his famous word. He articulated that in the Lok Sabha, that anti-CAA people are responsible for this violence. Now this is the orchestration. We have appealed to the President. What Mr. Ahmed Patel has told you, we have appealed to the President that as the President custodian of the Constitution, this sort of a motivated direction in which the police investigation is going, that has to be stopped. A proper thorough inquiry needs to be conducted. This investigation is motivated. इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद समेत कुछ इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। कुछ दिन पहले ही जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली दंगों को लेकर गिरफ्तार किया गया है, जबकि सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव समेत कई लोगों के नाम सह षड्यंत्रकारियों के रूप में दर्ज किए गए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.